चलिए दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी कल किस तरह से मूव कर सकता है, इसका एक एनालिसिस करते हैं। दोस्तों आज बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की साइड में प्राइस रिवर्स हुआ और 46,888 के आसपास सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की साइड में रिवर्स हुआ। कल हमने यहाँ पे बताया था 47,022 के आसपास अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे हम एक पुट का कॉल ले सकते हैं। बट प्राइस 100 पॉइंट ऊपर की साइड में ओपन हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई प्लान नहीं बनाया था, क्योंकि नीचे की साइड में ब्रेकआउट करना मुश्किल हो जाता है। 46,777 हमने टारगेट दिया था, वो टारगेट तक जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि रेगुलर बेस पे बैंक निफ्टी 200 या 250 पॉइंट मूव करता है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में रिवर्स हुआ और एक रेंज बनाया। रेंज बनने के बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना। जैसे डोजी कैंडल को हाई को ब्रेक किया, हमने एक यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट किया था, 150 पॉइंट हमने कैच किया था। तो दोस्तों कल की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी कल का जो क्लोजिंग है उसके आसपास सस्टेन करा है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में 47,255 एक रेजिस्टेंस है और नीचे की साइड में 46,800 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। फिलहाल बीच में हम कोई ट्रेड लेंगे, जब भी ये ब्रेकआउट करेगा 47,255 और ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करता है तो भी इसके बाद हम यहाँ पे कोई ट्रेड ले सकते हैं। 200 या 250 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद नीचे के साइड में फर्स्ट टाइम आया है और यहाँ पे सेकंड टाइम आता है तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पे हम सी का कॉल प्लान कर सकते हैं ऊपर की साइड में। दोस्तों अगर सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट करता है 46,888 तो हम पुट का कॉल ले सकते हैं 1230 के आसपास। तो 250 पॉइंट का हमारा नीचे के साइड में टारगेट रहेगा। तो जब भी ऊपर की साइड में 47,255 और नीचे की साइड में 46,888 सपोर्ट है, जब ये ब्रेकआउट करेगा रिट्रेसमेंट करेगा तभी हम नीचे की साइड में पी का प्लान कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में 47,255 अगर ब्रेकआउट करके जब रिट्रेस करता है उसके बाद पिछला हाई को ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे शी का प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में ट्रेड लेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए निफ्टी में देखते हैं। तो कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो देखते हैं। निफ्टी आज 20,922 के आसपास सस्टेन कर रहा है जो कल का क्लोजिंग है कल का। तो दोस्तों कल हमने यहाँ पे बोला था 20,866 अगर ब्रेकडाउन करता है तो हम यहाँ पे एक पुट का प्लान कर सकते हैं। तो जैसे पिछला लो को ब्रेकडाउन किया हमने यहाँ पे एक पोजीशंस क्रिएट किया था, 50 पॉइंट हमें मिला था। 20,770 के आसपास एक सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की साइड में रिवर्स हुआ। 50 मिनट यहाँ पे सपोर्ट के आसपास 50 मिनट यहाँ पे सस्टेन करने के बाद एक इन्वर्टर हैमर कैंडल बना था। जैसे इन्वर्टर हैमर कैंडल का एक हाई को ब्रेक किया, हमने एक यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट किया था। ऊपर की साइड में हम एक कॉल का प्लान किया था और 50 पॉइंट का हमें ऊपर की साइड में भी ट्रेड मिला। तो निफ्टी में एक आज अच्छा ट्रेड हमें कैच किया। तो कल की बात करेंगे दोस्तों तो कल का जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग 20,933 और नीचे के साइड में सपोर्ट 20,770 सपोर्ट का काम कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और 20,933 अगर ब्रेकआउट करता है यहाँ पे 1230 के आसपास तो ऊपर की साइड में 20,000 तक हमें ट्रेड मिल सकता है। या फिर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे हम एक नीचे की साइड में पुट का कॉल कर सकते हैं। कोई प्राइस एक्शंस बनता है तो यहाँ पे नीचे की साइड में पुट का प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल इसी एरिया में 20,855 के आसपास अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो प्राइस एक्शंस देखेंगे किस तरह से मूव कर सकता है, इसके बाद हम प्लान कर सकते हैं। तो कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी का, कोई 0 to हीरो को ट्रेड बनता है तो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टॉक में देखते हैं कल ऐसा कौन सा स्टॉक है जो अच्छा मूव कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में हमने नेक्स्ट वीक में कॉल का टारगेट दिया था होल्डिंग के लिए 612 के आसपास अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे होल्डिंग के लिए आप प्लान कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशंस बनाया होगा उन लोगों को अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक रिट्रेस लिया, रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस के आसपास सस्टेन करा है 620 के आसपास। तो कल अगर यहाँ पे 622 अगर ब्रेकआउट करता है तो 4 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा, 2 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है दोस्तों देखते हैं हम यहाँ शॉपर स्टॉप। चलिए डेली स्टार्ट में देखेंगे तो हमें क्लियर पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते प्राइस एक्शंस बन के ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस के आसपास सस्टेन करा है। यहाँ पे एक प्राइस एक्शंस बना था
और ऊपर की साइड में फिलहाल रेजिस्टेंस के आसपास 710 के आसपास सस्टेन कर रहा है। कल अगर यहाँ पे 712 के आसपास ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे 6 रुपये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें होल्डिंग के लिए भी आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना है तो यहाँ पे कंप्लीट बायर की एंट्री हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की साइड में प्रॉफिट बुकिंग आया, सेलर आया, फिर से यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं। एक बड़ा कैंडल बना है तो यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ है। तो 710 अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ पे एक पोजीशंस ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक है JSW एनर्जी। एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर की साइड में फिलहाल 4 डे से यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास सस्टेन कर रहा है। तो कल अगर यहाँ पे 459 अगर ब्रेकआउट करता है तो 4 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा, 2 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यार दोस्तों, बैंक निफ्टी और स्टॉक का एनालिसिस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू दोस्तों।